अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आप खैर में हाजिर है। वैसे तो मैं आपके साथ मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, लेकिन आज जो सऊदी लेबर लॉ है उसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो 2024 में काफ़ी ज़्यादा तरमीम और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वो सऊदी लेबर लॉ में हो चुकी हैं। तो इसमें जो है ना, मैं आपके साथ कोशिश करूँगा जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। कितने जितने भी लोग काम करते हैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में, तो उनको उसके हवाले से पता होना चाहिए। और मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में जितनी जो है पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं रखूँ। वैसे तो छोटी छोटी चेंजेस भी हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो बड़े बड़े मेन मतलब पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख दूँ। तो ये जो है फर्स्ट, इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट जो इसमें चेंजेस की गई है लेबर लॉ में, तो ये है कि आपको पता है यहाँ पे इस तरह होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्होंने ये चेंजेस की है कि जितने भी लेबर्स हैं उनके जो इंश्योरेंस है, तो जिस तरह सऊदी को लेबर लॉ के तहत उनको फैसिलिटीज दी जाती है, ट्रीटमेंट उनकी की जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उस तरह का प्रोटोकॉल, उस तरह की ट्रीटमेंट वो अब गैर मुल्की सऊदियों को भी दी जाएगी। मतलब जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे, जितने भी अजनबी है जो गैर मुल्की है, आपको पता है कि वो तो है कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं गैर मुल्कियों के पास, लेकिन उनके इंश्योरेंस में जितने भी कवर हो सकते हैं कवर अप वो तो ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी केस हो तो फिर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आपको इमरजेंसी में वही ट्रीटमेंट दी जाएगी जिस तरह एक सऊदी को दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेंजेस है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस जो है ना पॉलिसी में, या इसमें जो है ना इन्होंने तरमीम की हुई है। तो ये पहले नहीं थी। एक तो ये हो गई। सेकंड नंबर पर वो ये है कि खुदा ना ख्वास्ता आपके रिलेटिव्स में, वर्कर्स के रिलेटिव्स में कोई रिश्तेदार जो है वो फौत की हो जाती है, तो इमरजेंसी में उसके लिए 3 दिन वो छुट्टी दे सकते हैं। 3 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी और आपकी जो है सैलरी नहीं कटेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी, आपसे कोई कटौती, आपसे कोई कटिंग नहीं होगी। तो ये भी बहुत बड़ी तरमीम है इसमें। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है ना, अगर आप देखा जाए तो तीसरे नंबर में जो हामिला औरतें हैं, फीमेल्स हैं, मतलब जो मेटर्निटी वाले हैं, तो उनके केसेस में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 10 वीक्स जो है ना उनको वो छुट्टियां दी जाती थी, लेकिन अभी जो 10 से बढ़ाकर 14 महीने बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक बड़ी चेंजेस है, मतलब 10 महीने से 14 महीने वो चेंज कर दी गई है, इजाफा कर दिया गया है इसमें। तो ये भी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब एक वर्कर जो ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम में कभी कभार आपको कंपनी आपको उसके पैसे नहीं देते, तो इन्होंने ये तरमीम की है कि अगर आपको कंपनी वाले आप ओवर टाइम में उसकी पेमेंट नहीं देती, तो आप उस पेमेंट के अवज़ आप जो है ना छुट्टियाँ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कंपनी के साथ आप काम कर ले ओवर टाइम और वो आपको कहे कि ओवर टाइम की पेमेंट, तो आप उनसे छुट्टी की डिमांड कर सकते हैं, आप अपनी एडजस्टमेंट वो छुट्टी पे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इकदाम है कि अगर कोई ओवर टाइम है, आपको ओवर टाइम के पैसे नहीं देते, तो आप उसके बदले छुट्टी भी कर सकते हैं, उनसे छुट्टी मांग सकते हैं। ये आपका राइट है, और जो है ना लेबर लॉ में भी ये अब इजाफा किया गया है। अब उसके अलावा इस तरह है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है ना, आप अगर काम करते हैं कंपनी के साथ, तो प्रोविशन में आपको ऑलमोस्ट कंपनी वाले आपको 90 डेज टाइमिंग होती है, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि कोई कंपनी 1 महीने का टाइम देती है, कोई 2 महीनों का होता है, कोई 3 महीनों का होता है। लेकिन अभी लेबर लॉ में ये तरमीम की गई है कि जितने भी कंपनी हैं, जितने भी आप किसी के साथ काम करेंगे, तो नई कंपनी नई कफील के साथ आपका प्रोबेशन टाइमिंग ऑलमोस्ट वो होगा 90 दिन। 90 दिन से ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। फिक्स टाइमिंग जो है ना वो 90 दिन होगा। हाँ, अगर इस तरह होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह हो कि 3 महीने आप काम कर ले, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आप 3 महीने उनके साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे आप बढ़ा सकते हैं, अगर उनसे बात हो चुकी हो तो वो जो है ना फिर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको 90 दिन ही आप प्रोबेशन में काम कर सकते हैं, उनसे ना कम और ना ज़्यादा कर सकते हैं। अब और तरमीम वो ये की गई है, एक तरमीम ये गई कि अगर एक वर्कर है, वो कंपनी में काम करता है, लेकिन अगर वो वहाँ से रिज़ाइन लेना चाहता है, तो कम से कम उसको उसको कंपनी को बताना होगा और रिजिग्नेशन लेटर उनको देना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो है ना लेबर लॉ में है कि कम से कम आप 60 दिन 2 महीने पहले उनको बताएंगे, आप बाउंड होंगे। और इसके अलावा अगर कंपनी या कफील कहे कि नहीं, हमें इस वर्कर की ज़रूरत नहीं, अगर वो उस वर्कर को निकालना चाहता है, तो उसे 1 महीना पहले, 30 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा। तो उसके बाद जो है ना वो अपना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर सकता है और उसको छोड़ सकता है। तो ये जो है ना इस तरह कुछ चेंजेस वो की गई हैं लेबर लॉ में। तो ये सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन 6-7 ये बनते हैं। तो ये जो है ना एक अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि लेबर लॉ में आपको पता है कि टाइम बाय टाइम बहुत ज़्यादा तरामीम और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की गई हैं, क्योंकि अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा
लेबर्स को मुश्किल पड़ती थी बहुत ज़्यादा और टेंस होता था। लेकिन ये तरमीम जो जिस तरह हो रहे हैं और ख़ासकर 2024 में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस कर ली। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो काइंडली जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो काइंडली उनको शेयर किया करें, जितने भी लोग हैं, ताकि उनको पता चले इसके हवाले से उनके राइट्स क्या है, क्या उनके हकूक़ है, वो किस किस चीज़ में उनकी तरमीम की गई है, कितनी चेंजेस की गई। तो आप सबको इसके हवाले से बताओ। तो ये एक वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।